गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, कोरोना में सेफ़ होंगे, अपने घर पर होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे हुए होंगे। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 7.2। अब एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड -2, 2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। दो पॉइंट हैं ए और बी। तो क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। तो देखिए, आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसमें आपको क्या दे रखा है कि P जो पॉइंट है वो क्या है, A और B के ऊपर कहीं लाई करता है। सपोज कीजिए ये क्या है आपके पास, A एंड B। तो A कितना था मेरे पास, -2 एंड -2। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ से देखिए 2 एंड -4। तो इसके ऊपर P कहीं कोई पॉइंट इस तरह से है कि हमारे पास ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो AP, देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे करेंगे, देखो AB जो है वो इधर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। यानी AP के डिवाइड में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, और उधर क्या बच गया, 3/7। इस क्वेश्चन को है ना हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। मैथ्स करने में जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक सेकंड ट्रिक और है इसको सॉल्व करने की, वो भी करेंगे ट्राई, ठीक है। तो पहले देख लीजिए AP बाई में AB, 3/7। तो देखो P इसके ऊपर कहीं लाई करता है, ये तो इसने पहले ही बताया है कि P जो पॉइंट है वो AB के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखिए AP बाई में AB, यानी AB क्या है, ये कंप्लीट लाइन। AB क्या है, ये कंप्लीट लाइन। ये कंप्लीट लाइन क्या है आपकी, AB, जिसका रेशियो कितना है, 7, यानी कि ये कितना है, रेशियो 7। उसके बाद देखिए AP के लिए कितना दे रखा है, 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 3, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट पार्ट कितना था हमारे पास, 7, यहाँ तक का पार्ट कितना है, 3। तो रिमेनिंग पार्ट ये कितना बच गया हमारे पास, 4। ये पार्ट कितना बच गया हमारे पास, 4, ठीक है। दैट मीन ये क्या आ गया मेरे पास, रेशियो। ये क्या आ गया हमारे पास, रेशियो। तो देख लीजिए, यानी कि मेरे पास जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 3, M2 कितना हो गया, 4, X1 कितना हो गया, -2, Y1 कितना हो गया, -2, X2 कितना हो गया, 2, और Y2 कितना हो गया, -4। ये देख लीजिए, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। A दे रखा था, B दे रखा था, P कोई पॉइंट है जो A और B के ऊपर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि AP जो है वो 3/7 ऑफ AB, यानी कि AP है वो AB का 3/7 पार्ट है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस AB को AP के डिवाइड में ले आएंगे, क्या बन जाएगा, 3/7 इस तरफ बचा हुआ है। तो 3/7, ये देखो AB है, अब ये AB है, ये AB है, तो ये भी क्या हो गया, 7। तो AB कंप्लीट पार्ट कितना है आपका, 7। अगर AB कंप्लीट पार्ट 7 है तो देख लीजिए ऊपर वाला पार्ट कितना था, सिर्फ AP था, AP कितना बचेगा, 3। तो ये बच गया 3 पार्ट, और टोटल 7 था, 7 में से 3 तो यहाँ तक का हो गया, बाकी कितना बचा, 4। 7 - 3 करेंगे कितना बचेगा, 4। तो ये पार्ट कितना आ गया, 4, यानी कि रेशियो कितना आ गया मेरे पास, 3/4। तो M1 M2, ये X1 Y1, फिर X2 और Y2। अब मुझे क्या निकालना है, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। मुझे फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो क्या हो जाएंगे, देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, सेक्शन फार्मूला, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। तो चलिए सेक्शन फार्मूले के साथ इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। तो क्या था मेरा सेक्शन फार्मूला, सबसे पहले लिख लीजिए
चलो अब फाइंड करते हैं x और y। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, m1 x2। m1 कितना है हमारे पास 3 और x2 कितना है 2, तो 3 × 2 प्लस में m2 x1। m2 कितना है मेरे पास 4 और x1 कितना है -2, 4 × में -2 डिवाइडेड बाय में 3 + 4। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 × 2 = 6। अब देखो 4 × 2 = 8 और माइनस और प्लस इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाई में 3 + 4 कितना आ गया 7। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या निकलती है, -8 + 6 कितना बचेगा -2 डिवाइडेड बाई में 7। एक वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से किसकी निकालेंगे, फाई की, m1 y2 m2 phi1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो m1 कितना था मेरे पास 3, y2 कितना है -4 प्लस में m2 कितना है 4 और मल्टीप्लाई में phi1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 + 4। तो देखिए यहाँ से m1 इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और -4 को करेंगे -12, इनको करेंगे 4 × 2 = -8 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी -20/7। ये वैल्यू किसकी आई है, फाई की। ये वैल्यू किसकी आई थी, x की। सॉल्व। हाँ, मैंने एक चीज़ और बोली थी इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि हम ये देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना होता तो हम किस तरह से करते, वो देखते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, AP = 3/7 AP। ये चीज़ गिवन है आपको। अब देखो हम रेशो को, जो रेशो हमने यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट किया था उसी रेशो को हम किस तरह से और फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो AB को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा AP डिवाइडेड बाई में AB 3/7। अब देखो मुझे AB नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AP और BP। मुझे AP और BP चाहिए। अगर मुझे इस AB को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना होगा, देखो हम इनको चेंज कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को चेंज करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बाई में AP और ये क्या हो जाएगा 7/3। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, जिनका मैथ थोड़ा सा अच्छा है, ये उनके लिए है जो ये हमने रेशो फाइंड आउट किया था। ये ट्रिक आपने उनके लिए यूज़ करनी है, उन बच्चों के लिए है स्पेशली जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है, जिनका बेस थोड़ा सा वीक है, या जो मैथ को ज़्यादा सीरियसली होकर नहीं करते, लेकिन 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वगैरह वगैरह उस हिसाब से आपको करना पड़ता है, कंपलसरी है, तो उनके लिए है ये उनके लिए है जिनको आगे भी करना है, या मतलब जिनको ये यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अब क्या करना है आपको, AB बाई में AP 7/3। मेरे पास AP तो है, मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए, BP चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँ, दोनों तरफ 1 माइनस कर दूँ। दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी मैंने क्या किया, 1 माइनस किया। अगर हम सेम चीज़ को दोनों तरफ से माइनस करेंगे हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो दोनों तरफ से मैंने 1 को माइनस किया तो क्या होगा, इस तरफ तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, AP आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, AB एज इट इज़, -1 को AP से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा AP इज इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा एलसीएम 3, 7, 3 × 1 = 3। ये क्या बनेगा, देखो AB - AP
ये देखिए ये आपका कंप्लीट क्या है AB। इसमें से आपको कितना पार्ट माइनस कर देना है, ये AP माइनस कर देना है। अगर ये मैंने माइनस कर दिया तो बचा क्या मेरे पास पार्ट BP। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पोर्शन सोल्व होकर क्या बन जाएगा BP डिवाइडेड बाय में नीचे क्या है AP। 7 माइनस 3 कितना बचा 4 बाय में 3। तो देखो BP बाय में AP, यानी कि BP रेशो कितना है 4, फिर क्या है AP रेशो कितना है 3, फिर क्या है AP रेशो कितना है 3, यानी कि 4:3 BP रेशो AP। दूसरा जो ट्रिक है आपके पास रेशोज़ फाइंड आउट करने के लिए, तो वो आप ये फाइंड आउट करोगे, या तो रेशो को इस तरह से फाइंड आउट कर लो या फिर रेशो को इस तरह से फाइंड आउट कर लो। सो रेशो निकालने के बाद सेम वही चीज़ है, मुझे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होंगी पी के कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x कितना निकला था -2/7 और ये कितना निकला -20/7। ये आपका आंसर होगा। थैंक यू।